प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमः बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मातः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन नैति मामेति सोऽर्जुन तच्च जन्म कदा किमर्थं च इति उच्यते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः हानिः वार्णाश्रमादिलक्षणस्य प्राणिनाम् अभ्युदयनिःश्रेयस्साधनस्य भवति भारत अभ्युत्थानम् उद्भवः अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहं मायया। किमर्थं? परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां सन्मार्गस्थानां विनाशाय च दुष्कृतां पापकारिणां किंच धर्म संस्थापनार्थाय धर्मस्य सम्यक् स्थापनं तदर्थं संभवामि युगे युगे प्रतियुगम्। तत् जन्म मायारूपं कर्म च साधु परित्राणादि मे मम दिव्यम् अप्राकृतम् ऐश्वरम् एवं यथोक्तं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वेन यथावत्। त्यक्त्वा देहम् इमं पुनर्जन्म पुनः उत्पत्तिं न एति न प्राप्नोति माम् एति आगच्छति स मुच्यते। हे अर्जुन, अवतारवाद के प्रकरण में हम लोग देख रहे थे कि जो अंतर्यामी परमात्मा है वही व्यष्टि और समष्टि उपासना प्रार्थना की अपेक्षा से अनुग्रह विग्रह धारण करके इंद्रिय गोचर होते हैं। जो ब्रह्म जगत के रूप में प्रकट हो सकता है वह जगत के किसी भी आकार में प्रकट हो सकता है। इसलिए वह केवल मनुष्य के रूप में ही अवतार धारण करें ऐसी अनिवार्यता नहीं है। वो कच्छप के रूप में भी आ सकते हैं, वो मत्स्य के रूप में, वाराह के रूप में, तो नृसिंह के रूप में भी आ सकते हैं, वो भगवान कपिल के रूप में आ सकते हैं, वो भगवान वामन के रूप में आ सकते हैं। जब जैसी अपेक्षा हो उस अपेक्षा के अनुरूप वही चैतन्य तत्व विग्रहवान होकर के उस कार्य का संपादन करते हैं। मुख्य कार्य है तो सृष्टि का व्यवस्थित संचालन। ये चूंकि सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है इसलिए इसका परिरक्षण, इसका गोपन करना भी परमात्मा के ही कार्य क्षेत्र में है।
इसलिए वो अवतार धारण करते हैं। अवतार माने अवतरित हो जाना। अवतरित हो जाना माने इंद्रिय सन्मुख हो जाना। जो इंद्रिय के पीछे बैठा हुआ चेतन है, इंद्रिय का प्रेरक बन करके, इंद्रिय का अधिष्ठाता बन करके बैठा हुआ चेतन है, वही इंद्रिय के सन्मुख आ जाता है। तो वही उनका अवतरण है। वो अवतरण अंतःकरण में तो नित्य ही है। वहाँ तो अंतर्यामी के रूप में वो नित्य अवतरित हैं, और वही विशिष्ट संदर्भ में इंद्रिय सन्मुख हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी स्वरूपतः उनमें कोई विकार नहीं होता है। स्वरूपतः वो अपरिणामी रहते हैं। इस तरह के जो अवतार हैं वो कई रूपों में होते हैं। तो जैसे अर्चावतार होता है, तो भगवान का जो अर्चावतार है वह किसी प्रतिमा में वैदिक मंत्रों के द्वारा विधिवत तरीके से जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और वहाँ असंख्य लोगों की श्रद्धाएं समर्पित होती हैं, तो उस प्रतिमा में भगवान का अवतरण हो जाता है। उसको बोलते हैं अर्चावतार। तो उस अर्चा विग्रह में भी, उस प्रतिमा में भी अनुग्रह और निग्रह की सामर्थ्य होती है। तो वो उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक विधान है। माने किसी भी प्रतिमा में, किसी भी मूर्ति में अवतरित हों ऐसे नहीं, बल्कि जब विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाए और फिर दीर्घ काल तक वहाँ तो लोगों की श्रद्धा समर्पित होवे, तो वह प्रतिमा धीरे धीरे जीवंत होती जाती है। तो जैसे वैष्णवी देवी हैं या तिरुपति बालाजी हैं, बद्रीधाम हैं, तो अब वो जो विग्रह हैं वो भगवान का अवतार हैं, वो अर्चावतार है। क्योंकि वहाँ तो उस विग्रह में अनुग्रह निग्रह की सामर्थ्य है। माने किसी के अभीष्ट की पूर्ति करने की सामर्थ्य है उस विग्रह में। इसीलिए आप देखिए कि अगर हम वैसा ही विग्रह, वैसा ही मंदिर दूसरी जगह बना लें तो उसमें वो प्रभाव नहीं होता है। किसी समय तो वैष्णवी देवी का दर्शन करना अत्यंत दुर्गम था, तो अब इतने दुर्गम स्थान पर क्यों जाना? अपने ही गांव में एक वैष्णवी देवी का मंदिर बना लें। या बद्रीधाम जाना, केदारधाम जाना किसी समय अत्यंत दुष्कर कार्य था, तो इतने दुष्कर कार्य को इतने दुर्गम स्थान पर क्यों जाना? वैसे का वैसा ही विग्रह, वैसे का वैसा ही मंदिर अपने गांव में, अपने शहर में बना लें तो उसमें क्या दिक्कत है? तो बोले नहीं, वहाँ जो विग्रह है उस विग्रह में अनुग्रह की सामर्थ्य है। माने वो भगवान का अर्चावतार है। इसलिए वैसा ही रूप दूसरी जगह पर बना लेने पर वो प्रभाव प्रकट हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो सदियों से वहाँ लोगों की श्रद्धा समर्पित होती रही है। तो जो श्रद्धा है, वो जो समर्पण है, वो जो विश्वास है,
उसने उस विग्रह में जीवंतता प्रदान कर दी। फिर भगवान का होता है आवेशावतार। आवेशावतार में किसी विशेष संदर्भ में, जैसे तो नृसिंहावतार भगवान का जो हुआ तो वो आवेशावतार है। माने पूर्व से कोई निर्धारित योजना नहीं है, कोई तो संकल्प नहीं है पूर्व निर्धारित। प्रहलाद को जब प्रताड़ित किया गया और पूछा गया कि क्या वो खंभे में भी है तुम्हारा विष्णु, तो केवल प्रहलाद के उस वचन को सत्य करने के लिए वहाँ पर तात्कालिक रूप से परमात्मा का प्राकट्य हुआ। तो वो आवेशावतार है। कुछ क्षण के लिए, किंचित काल विशेष के लिए वो अवतरण हुआ और फिर पटाक्षेप हो गया। तो सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितुम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए तो एक अवतरण हुआ, वो आवेशावतार होता है। फिर कोई एक लोक कल्याण के लिए कोई निमित्त उपस्थित हुआ तो उस निमित्त के संदर्भ में अंशावतार होता है। तो जैसे भगवान वेदव्यास जी हैं, देवर्षि नारद हैं, तो ये भगवान के अंशावतार हैं। अंश रूप में भगवान का अवतरण हुआ, वो अंशावतार कहलाते हैं। फिर होता है भगवान का नित्यावतार। नित्यावतार तो जो भगवत प्राप्त संत हैं, माने ऐसे संत जिनके मिलने से, जिनकी उपस्थिति से भगवान की उपस्थिति का एहसास होता है, ऐसे संत भगवान के नित्यावतार माने जाते हैं। तो ये एक अवतार का रूप होता है। फिर एक होता है पूर्णावतार। पूर्णावतार का मतलब है कि मानवीय जीवन में घटने वाली जितनी घटनाएं हैं, प्रायः वो सारी घटनाएं उस अवतारी विग्रह में घटित होवें। तो जिस तरह से मनुष्य गर्भवास करता है, फिर एक समय में वो भूमिष्ठ होता है, उसका जन्म होता है, फिर उसकी बाल्यावस्था होती है, बाल लीला होती है, फिर धीरे धीरे वह किशोर होता है, विद्याध्ययन के लिए जाता है, तो विविध प्रकार के संस्कार होते हैं, हर तरह के संबंध बनते हैं, फिर विवाह आदि संस्कार होते हैं, लोक व्यवहार होता है। तो ये सारे व्यवहार जो एक मानव जीवन में घटित होते हैं, वो सभी जिस विग्रह में घटित होवें उनको बोलते हैं पूर्णावतार। तो उसमें भी वो 16 संस्कार होंगे, वो उस तरह की परिस्थितियां होंगी जिस तरह से मानव जीवन में होती हैं। लेकिन बस इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि वो विग्रह जन्मादि विकारों से रहित होता है। जन्मादि की प्रतीति होती है, माने भगवान गर्भवास करते हैं। माता कौशल्या के गर्भ में 9 महीने तक भगवान का वास होता है। माता जी कहती हैं, सो मम उर्वासी यह उपहासी। जो समूचे जगत में वर्तमान है, जो समूचे जगत का आश्रय है, देखो तो कैसा आश्चर्य है कि वो मेरे गर्भ में वास करता है। तो गर्भवास होता है। माता देवकी के गर्भ में 9 महीने तक भगवान वास करते हैं, और उस समय पर जब वो गर्भ में होते हैं, उस समय माता का जो व्यक्तित्व है वह अत्यंत तेजस्वी हो जाता है।
तो उस समय जब कंस जाता है जेल में देखने के लिए, तो वो देखता है माता देवकी को कि इसमें अचानक इतना तेज कहाँ से आ गया। तो इनके चेहरे में जो आभा है, जो तेज है, वो कंस को अभिभूत करता है। तो चूंकि वहाँ भगवान विराजमान हैं, फिर एक समय होता है जब भगवान भूमिष्ठ होते हैं। तो अब इन सब घटनाओं को देखते हुए कोई यह न सोच ले कि जो जन्मादि षड विकार हैं वो षड विकार भी उनमें हैं। इसलिए भगवान पहला ही शब्द बोल देते हैं अजोपि। अजोपि माने जन्म आदि विकार नहीं है उनमें। और इसलिए महाराज उनका जन्म भी होता है, तो अब जन्म तो होता मनुष्य की तरह ही है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐश्वर्य भी प्रकट होना चाहिए। तो एक तरफ वह शिशु रूप में जन्म भी लेते हैं और उधर चतुर्भुज रूप में दर्शन भी देते हैं। तो ऐसा तो किसी बालक का जन्म होता नहीं है कि इधर जन्म हुआ और उधर बेड़ियां अपने आप खुल जाएं। और जो जेल के पहरेदार हैं वो अपने आप ही समाधिस्थ हो जाएं। तो जन्म तो हुआ, वसुदेव जी ने देखा कि बालक का जन्म हुआ है, लेकिन जन्म होकर के भी वहां ऐश्वर्य भी प्रकट है। तो वो कोई पांच भौतिक देह नहीं है, उसमें बाल्यावस्था भी दिखाई देती है, किशोरावस्था भी दिखाई देती है, युवावस्था भी दिखाई देती है, माने अवस्था परिवर्तन भी दिख रहा है। तो अवस्था परिवर्तन दिखते हुए किसी को ये भ्रम हो सकता है कि अस्ति जायते विपरिणमते, जैसे हमारे साथ हुआ वैसे वहाँ भी हो रहा है। अब यदि वहाँ हो रहा है थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, तो फिर युवावस्था के बाद आगे क्यों नहीं बढ़े? भाई युवावस्था तक तो पहुँचे, लेकिन फिर आगे भी तो बढ़ना चाहिए था ना। फिर प्रौढ़ावस्था आती, फिर वृद्धावस्था आती, तो वहाँ फिर प्रक्रिया क्यों रुक गई? क्योंकि विकार यदि होना है तो फिर वो विकार तो सारे होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन 120 वर्ष तो वो वृंदावन में रहे तब भी वो युवा ही रहे। 11,000 वर्ष तक अयोध्या में शासन किया लेकिन युवा ही रहे। तो युवावस्था में जाकर के फिर कोई च्यवनप्राश खाया क्या? तो लोग वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं कोई ऐसी जड़ी बूटी खोजने से मिल जाए जो युवा अवस्था तक तो पहुंचे व्यक्ति, लेकिन बस उसके आगे न जाए। तो भगवान से पूछना पड़ेगा ये रहस्य कि आपने कौन सी बूटी खाई हुई थी। तो वास्तव में वहाँ विकारों का अभाव है, यही देखना चाहिए मुख्य रूप से। तो फिर यदि विकारों का अभाव है तो ये परिवर्तन क्यों दिख रहा है? शैशव अवस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था। वो इसलिए क्योंकि वो हर अवस्था किसी न किसी भक्त के भक्ति का पोषण कर रही है। तो सूरदास जी भगवान के बाल लीला को देख करके आनंदित होते हैं, उनकी भक्ति का संवर्धन होता है। तो उनकी वह बाल लीला भी माता यशोदा को आनंद प्रदान करती है, उनके हृदय में भक्ति को, वात्सल्य को बढ़ाती है।
तो इसलिए वो लीला है। फिर युवावस्था की लीला भी करनी है। अब अगर अर्जुन के सारथी बनना है तो अब बालक कृष्ण तो नहीं बनेंगे। अगर वो शिशु रूप में ही रहें तो अर्जुन के सारथी कैसे बनेंगे? तो उसके लिए उनको युवा होना पड़ेगा। तो इस तरह से तो जितने भी वहाँ परिवर्तन दिख रहे हैं, अवस्था परिवर्तन दिख रहे हैं, वो सब के सब भक्त की अपेक्षा से ही हैं। तो वह अपेक्षा ही भगवान में उस तरह की लीलाएं दिखाती है। ये प्रयोजन है। तो इसलिए वो हर रूप में परिवर्तन होते हुए भी वस्तुतः कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये भक्त को ध्यान में रखना होगा। और वह जो विग्रह है वो विग्रह चिन्मयी विग्रह है, वह कोई त्रिगुणमयी विग्रह नहीं है। क्योंकि जो पांच भौतिक त्रिगुणात्मक विग्रह है उसी में विकारों की संभावना होती है। चिन्मयी विग्रह में कोई विकार की संभावना नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं अजोपि जन्म रहितः अपि। भगवान भाष्यकार बोलते हैं जन्म रहितः अपि सत अव्ययात्मा। चूंकि जन्म विकार ही नहीं है इसलिए अन्य विकारों का भी निषेध हो गया और स्वरूप में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, इसलिए व्यय की संभावना नहीं है। तथा अव्ययात्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव अपि सन्न। ज्ञान और शक्ति परमात्मा में जो सर्वज्ञता है और जो सर्वशक्तिमत्ता है उसका क्षय नहीं होता है। माने जिस समय पर वो शिशु रूप में हैं उस समय भी वो सर्वज्ञ हैं, उस समय भी वो सर्वशक्ति हैं। इसीलिए शिशु रूप में भी तो भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन करवाते हैं। माने इस बात पर ध्यान दिलाने के लिए कि जो शिशु रूप में माता के सामने लीला कर रहे हैं वो शिशु ही नहीं बन गए हैं, वो उस समय भी विश्व रूप हैं। तो उस समय भी वो सर्वशक्ति हैं। इसलिए तो वो शिशु अवस्था में ही ऐसी लीलाएं होती हैं कि पूतना के विष का पान कर लिया और वो विष खत्म हो गया, पूतना का प्राणांत हो गया। अभी किस शिशु में ये सामर्थ्य है ऐसा करने की? तो उस अवस्था में भी वो सर्वशक्ति हैं, सर्वशक्ति संपन्न हैं। ये भक्त को मालूम रहना चाहिए। इसलिए ऐसी लीलाएं होती हैं। तो अव्ययात्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव अपि सन्न। फिर बोलते हैं भूतानाम ईश्वरोपि। समस्त भूतों का ईशन करते हैं उस समय भी। माने जिस समय पर वो पालने में पौधे हुए हैं, जिस समय पर माता की गोद में हैं, उस समय भी वो सारे जगत के नियंता भी हैं। तो ऐसा नहीं कि उस समय वैकुंठ लोक खाली हो गया। भगवान यहाँ आ गए तो वैकुंठ लोक क्या हुआ? बोले इतने दिनों के लिए खाली पड़ा हुआ है। तो खाली पड़ा हुआ है महाराज, तो फिर वहाँ तो अस्त व्यस्त हो जाएं चीज़ें। इसलिए वो उस समय भी तो समूचे जगत के शासक हैं। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम ईश्वरा ईशनशीला अपि सन्न प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। भगवान बोलते हैं स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय। प्रकृतिम माने क्या? बोलते हैं माया। और वो प्रकृति किसकी है? बोलते हैं माम।
स्वाम, ये मेरी प्रकृति है। तो जो प्रकृति है वह परमात्मा से पृथक नहीं है। सांख्य और योग दर्शन ने कहा कि प्रकृति भिन्न है और पुरुष भिन्न है। देखिए यहां पर भगवान बोलते हैं स्वाम प्रकृतिम, ये मेरी प्रकृति है। मेरी प्रकृति का अर्थ होता है मुझसे सत्तावान प्रकृति है, मुझसे अभिन्न प्रकृति है। प्रकृतिम स्वाम मम वैष्णवी मायाम। वैष्णवी माया, वैष्णवी का अर्थ होता है जो विष्णु का है, उसको वैष्णवी बोलते हैं। विष्णोः इति वैष्णवीं मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे सर्वम जगत। ऐसी प्रकृति, ऐसी त्रिगुणात्मिका माया जिसके वश में समूचा जगत है, वह प्रकृति परमात्मा के वश में है। परमात्मा के वश में है का क्या मतलब होगा? देखिए कोई चीज हमारे वश में है, उसका मतलब ये होता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। तो भगवान अपनी इच्छा अनुसार सत्वगुण का उपयोग कर सकते हैं, रजोगुण का उपयोग कर सकते हैं, तमोगुण का उपयोग कर सकते हैं। तो वो निद्रा के रूप में प्रकट हो गए। तो निद्रा जो है वो त्रिगुण का कार्य है, वो तमोगुण का कार्य है। तो तमोगुण उनके वश में है, इसका मतलब है कि वो जब चाहें तब उसका उपयोग कर सकते हैं। यहां हमारी क्या दशा है? बोले हम त्रिगुण के वश में हैं। माने तमोगुण जब चाहे तब हमें वश में कर सकता है। और सिर लटक गया मैंने ये उसका चिन्ह है, उसकी पहचान है कि अभी ये जनाब तमोगुण के अधीन हो चुके हैं। अच्छे खासे बैठे बैठे बगल वाले को पता भी ना लगे। तो हमारी तो ये दशा है। रजोगुण बढ़ जाए तो आप चाहे जितना बैठ के तपस्या करो। तो आप देखिए हम में और उनमें क्या भेद है कि हम त्रिगुणों के अधीन हैं। माने त्रिगुण के अनुसार हमें चलना पड़ता है और वहां त्रिगुण उनके अधीन है। ऐसे तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर हम भगवान के भक्त हैं तो कुछ भगवान के गुण भी तो प्रकट होवे। तो जिस तरह से त्रिगुण उनके वश में रहते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ही सही हमारे वश में त्रिगुण आने लगे, तब तो फिर कुछ थोड़े बहुत भक्त कहलाए। तो अर्जुन में वो भाव प्रकट हो रहे हैं। वो जब चाहते हैं तभी निद्रा आती है, इसलिए उनको गुड़ाकेश बोलते हैं। तो हम उनकी भक्ति कर रहे हैं तो उनके कुछ लक्षण प्रकट होवें, तब तो पता लगे कि हाँ भक्त हैं। और अधीनता अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है, तो फिर तो अभी बहुत दूर हैं। तो उस समय पर भी अगर कोई देखे कि भगवान सो रहे हैं, तो कोई ये ना सोच ले कि देखो अभी तमोगुण का कैसा प्रभाव आया कि भगवान सो गए। और सो रहे हैं उस समय भी तमोगुण उनके अधीन है। उन्होंने तमोगुण को कहा है कि चलो आओ अभी। ऐसे तो पालने में पड़े हुए खर्राटे भी लेते हैं अगर, तो माता को लगता है कि बालक अभी सोया हुआ है। और उस समय गोपियां शिकायत करने आती हैं
तो उन्होंने देखा कि अच्छा अभी तो सोया हुआ है, अभी इसके विषय में कुछ भी बोल सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। और वो जनाब धीरे से आंख खोल के देख भी लेते हैं कि कौन कौन आई हुई है, जरा पहचान लो, ताकि अगले दिन इसी के घर का नंबर लगे। तो ये स्वाम अधिष्ठाय है, माने वो सो रहे हैं उस समय भी जाग रहे हैं, उनमें कोई गुण का प्रभाव हावी नहीं हो गया है। तो स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखते हुए संभवामि, अधिष्ठाय वशीकृत्य संभवामि। भगवान भाष्यकार बोलते हैं देहवान इव भवामि। भक्त की दृष्टि में मैं देहवान सा हो जाता हूं। भक्त को ऐसा लगता है कि देखो भगवान देहवान हो गए, देहवान वस्तुतः हुए नहीं हैं, देहवान इव भवामि, जात इव, जन्म लिया हुआ सा उपलब्ध होता हूं। कैसे? बोले आत्म मायया, आत्मनो मायया न परमार्थतः लोकवत। जिस तरह से तो जीवों का वास्तव में जन्म होता है, उस तरह का उनका वास्तव में जन्म नहीं हुआ है। वो जन्म क्या है? बोले वो जन्म लीला है, वो माया है उनकी। माने देखने वाले को ऐसा दिख गया, सामने ऐसा कुछ हुआ नहीं है, देखने वाले को ऐसा दिख गया, क्योंकि ऐसा दिखने से उसके भक्ति का पोषण हुआ, उसकी प्रार्थना की पूर्ति हुई, इसलिए उसको उस रूप में वो दिख गए। जैसे तो पर्दे पर मंचन हो रहा हो तो जो कलाकार हैं वो विविध वेश में सामने प्रकट हो गए, उससे क्या हुआ? बोले दर्शकों का मनोरंजन हुआ। तो वो कलाकार वास्तव में वैसा बना नहीं है, वो तो उसकी कलाकारी है कि उसने इस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया कि देखने वाले ने सच मान लिया। तो ये उसकी कला है। तो इसी तरह से ये भगवान की कला है कि भक्त के सामने वो बिना कुछ परिवर्तित हुए उस रूप में प्रकट हो गए और भक्त को आनंद आ गया, उसकी भक्ति बढ़ गई। और उसकी जो जिद थी कि नहीं मैं तो पहले भगवान को इन नेत्रों से देखूंगा, भरी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। तो काकभूषुंडी जी तो बोलते हैं अपने गुरु से, उनके गुरुदेव बार बार उनको तो तत्व का उपदेश करते थे। काकभूषुंडी जी जिस भी महात्मा के पास जाते बोलते कि मुझको भगवान के विषय में सुनना है। तो जिस महात्मा के पास जाएं वही महात्मा उनको तो तत्व का उपदेश करें, भगवान के ब्रह्म रूप का उपदेश करें। वो उनको महाराज सुहाए नहीं। उनकी जिद थी कि नहीं मैं तो पहले उनको सगुण रूप में देखूंगा। ऐसे तो प्रभु जी ने सगुण रूप में दर्शन दिया। तो किसी भक्त की जिद है, वो कहता है कि नहीं मैं नेत्रों से पहले देखना चाहता हूं, तो वो नेत्रों के सामने आ गए। तो उससे उसकी जिद पूरी हो गई, उसके भाव का पोषण हो गया, लेकिन वो उस रूप में बने नहीं है। तो भगवान कपिल के रूप में तो माता देवहूति के सामने प्रकट हुए और कर्दम ऋषि के सन्मुख प्रकट हुए। तो कर्दम ऋषि
के सामने जब प्रकट हुए, भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए और कर्दम ऋषि को मालूम है कि ये भगवान हैं। फिर वो भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं और प्रदक्षिणा करके बोलते हैं कि भगवान अब आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं अब संन्यास वृत्ति धारण करके आपको ही आत्म रूप में पाने की साधना करने जाना चाहता हूँ। यही शर्त थी, यही विवाह की शर्त थी। माता देवहूति के साथ जब विवाह हुआ तो उसमें शर्त ही रखी गई थी कि जिस दिन पुत्र रूप में संतान की प्राप्ति हो जाएगी उसी दिन ये गृहस्थ जीवन पूरा हो जाएगा और संन्यास वेश ले लेंगे, परिव्राजक हो जाएंगे। तो आप देखिए, भगवान इंद्रिय गोचर हैं और वो कहते हैं अब मैं आपको पाने के लिए तपस्या करने जाना चाहता हूं। तो ये भगवान का रूप है। मायया बोलते हैं, आत्म मायया न परमार्थतः। तो वो उस रूप में भक्त को दिख गए बिना उस रूप में बने। ये तो परमात्मा का अवतरण का रहस्य है। माने जिस तरह से जीवों में जो प्रतिबंध होते हैं वो प्रतिबंध वहाँ नहीं है। भगवान ने इस छठे श्लोक में क्या कहा कि जीवों में प्रतिबंध होता है। जैसे एक प्रतिबंध है, जन्म आदि विक्रिया है, षड्विकार से युक्त है। तो अब जीव बंधा हुआ है, उसको जन्म लेना ही पड़ेगा, गर्भवास करना ही पड़ेगा। फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मरण, ये सारे विकार उसमें रहेंगे ही रहेंगे। उस तरह के विकारों का वहाँ अभाव है। दूसरे, भगवान अव्यय आत्मा है, माने उनके ज्ञान और शक्ति का कभी क्षय नहीं होता है। इधर जीव है, जीव की ज्ञान और शक्ति बढ़ती भी है और घटती भी है। तो वो अव्यय नहीं है, व्यय रूप है। तीसरा जो दोष है जीव में वो ये है कि वह उसमें शासकत्व भी कम ज़्यादा होता रहता है और वो उस समय पर भी तो समूचे जगत के शासक हैं। फिर चौथी चीज है कि जीव त्रिगुण के वश में रहता है और वहाँ परमात्मा स्वाम अधिष्ठाय, तो प्रकृति उनके वश में है। और पांचवी चीज है वो ये है कि जीव का वास्तव में जन्म हुआ है, लेकिन भगवान जो जन्म है वह मायिक है। ऐसे तो जीव से ईश्वर में विलक्षणता है, ये प्रभु जी ने बताया। अब ये प्रश्न उठा कि इस तरह का अवतार क्यों होता है, अवतार की आवश्यकता क्या है। तो बोलते हैं तच्च जन्म कदा किमर्थम च। दो हेतु भगवान भाष्यकार आगे के श्लोक के लिए बोलते हैं। कदा जन्म भवति और किमर्थम, कब जन्म होता है और किस लिए जन्म होता है। तो भगवान आगे बोलते हैं अर्जुन, धर्मस्य यदा यदा ग्लानिर्भवति। हे भारत, हे भरतवंशी, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति, माने वह जो चैतन्य परमात्मा है, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, आखिर वो इंद्रिय गोचर क्यों होता है। कोई तो निमित्त होना चाहिए, कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो किमर्थम बोलते हैं कि धर्मस्य यदा यदा ग्लानिर्भवति। अच्छा, धर्म की जब जब ग्लानि होती है, और धर्म की ग्लानि कब होती है। बोलते हैं यदा अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति।
ये दोनों वाक्य एक साथ ही जुड़ेंगे। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो अधर्मस्य अभ्युत्थानम, यदा यदा, यदा यदा शब्द यहां भी जुड़ेगा। तो जब जब अधर्म का अभ्युत्थान होता है, अधर्म का अभ्युत्थान होने से धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है। जब सृष्टि में इस तरह की घटना घटती है, तदा अहम आत्मानं सृजामि, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। मैंने प्रकट करने का यहां एक हेतु भगवान दे रहे हैं। अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति और धर्मस्य ग्लानिर्भवति। देखिए, ये अधर्म का अभ्युत्थान और धर्म की ग्लानि, तो ग्लानि का अर्थ नष्ट होना नहीं है। ग्लानि शब्द यहां पर प्रभु जी ने जानबूझ करके दिया है। जब व्यक्ति की, मैंने बहुत ही सरल भाषा में इसको समझें, तो जब व्यक्ति का धर्म कार्य में उत्साह कम हो जाता है, तो धर्म आचरण करने में, धर्म कार्य करने में जब व्यक्ति का उत्साह कम होता है, तो नैसर्गिक रूप से उसमें अधर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। अधर्म की ओर जो प्रवृत्ति है वो नैसर्गिक है। माने जीव की प्रकृति ही ऐसी है कि अगर वह धर्म का पालन न करे तो अधर्म सहज रूप से होने लगेगा। ऐसी विचित्र, माने आप कहिए कि मजबूरी है कि व्यक्ति धर्म का आचरण करे, उसके लिए उसको प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए उसको सजग रहना पड़ता है। लेकिन अगर वो सजगता छूट जाए, धर्म के प्रति उत्साह छूट जाए, तो अधर्म अपने आप होने लगता है। उसके लिए उसको कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये स्थिति है। तो हम सब अपना अपना देखें कि जिस समय हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार बिल्कुल धर्म सम्मत हो रहा होता है, उस समय हमें उसके लिए सजग रहना पड़ता है, उसके लिए उत्साह बनाए रखना पड़ता है। और जिस समय वैसा नहीं होता है, उस समय स्वाभाविक रूप से हम प्रमाद की ओर चले गए। स्वाभाविक रूप से हम तो जो नहीं होना चाहिए था उस कार्य में प्रवृत्त हो गए। तो अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति, अधर्म बढ़ने लगता है। ये व्यष्टि में भी होता है और समष्टि में भी होता है। तो आप देखिए, समाज में, समाज को मर्यादित बनाए रखने के लिए, समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए तो निरंतर शासन की आवश्यकता होती है। और कहीं से शासन उठ जाए तो अव्यवस्था अपने आप होने लगती है। घर की सफाई करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। घर को गंदा बनाने के लिए अपने आप हो जाएगा, 2-4 दिन नहीं करो। चाहे घर हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे शरीर हो और चाहे मन हो। माने केवल बाहर ही बाहर नहीं देखना, मन में भी निरंतर यदि जप तप ध्यान आदि सब होता रहे तो मन का आंगन साफ सुथरा होता रहेगा। और 2-4 दिन ये सब करना छोड़ दो, वहां अपने आप कचरा आ जाता है। ये स्थिति है।
तो अधर्म में रुचि बढ़े तो धर्म का अपने आप क्षय होने लगता है। और अधर्म की वृद्धि होवे तो उसका दुष्परिणाम क्या है? बोले उसका दुष्परिणाम ये है कि फिर जीवन में बिखराव शुरू हो जाता है। व्यक्तिगत जीवन बिखरने लगता है, सामाजिक जीवन विकार की ओर जाने लगता है, बिखराव की ओर जाने लगता है। धर्म क्या है? बोले धारणात् धर्मः इति आहुः। धर्म किसको बोलते हैं? बोले धर्म वह है जो धारण करे। धारण करे का अर्थ होता है जो स्थिरता का निमित्तक हो। अब अभी धर्म पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें तो जाननी ही चाहिए। जैसे हम लोगों ने तो आरंभ में ही प्रस्तावना भाष्य में ये बात पढ़ी थी, जगतः स्थिति कारणम। धर्म क्या है? बोले जगत की स्थिति का कारण है। स्थिति का कारण क्या होता है? जगत की स्थिति का कारण क्या होता है? जगत की स्थिति का कारण होता है, पहले तो जैसे कल चर्चा कर रहे थे, मुख्य रूप से जगत की स्थिति का कारण तो परमात्मा ही है, क्योंकि समूचा जगत परमात्मा पर ही आश्रित है। फिर उस परमात्मा के प्रभाव जब जीवों के अंतःकरण में प्रकट होते हैं तो वो जीवन मूल्य बन करके प्रकट होते हैं। तो जो जीवन मूल्य होते हैं वो जगत की स्थिति के कारण बनते हैं। कैसे? जैसे कि एक बार फिर से याद करें कि घर में 4 लोग हैं और सभी का जीवन मूल्य यह है कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, जीवन मूल्य है। अब उनमें से कोई एक व्यक्ति ये जीवन मूल्य छोड़ दे तो क्या होगा? झूठ बोलने लगेगा। तो 4 में से 3 लोग यदि उस जीवन मूल्य के अनुसार चल रहे हों और एक व्यक्ति उस जीवन मूल्य को छोड़ देगा तो क्या होगा? घर में बिखराव शुरू हो जाता है, घर में उपद्रव शुरू हो जाता है। घर में भौतिक रूप से सब चीजें हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने एक जीवन मूल्य छोड़ दिया। अच्छा, अभिमान से किसी को प्रेम नहीं है, विनम्रता से सभी को प्रेम है, ये जीवन मूल्य है। अब उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति अभिमानी हो जाए तो घर बिखरने लगेगा। तो इसी तरह से घर, संस्था, समाज, राष्ट्र किन चीजों से स्थिर होता है? बोले जीवन मूल्यों से। ये विषय ऐसा है जिस पर फिर और वक्त होगा तो और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये जीवन मूल्य ही धर्म है। सभी के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करना, सभी के दुख सुख में शामिल होना, ये जीवन मूल्य है। सभी के साथ सत्य का व्यवहार करना, सभी के साथ विनम्रता का व्यवहार करना, ये जीवन मूल्य है। यही जीवन मूल्य हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति से बांध करके रखते हैं। और व्यक्ति से व्यक्ति बंधा हुआ हो तो परिवार संगठित रहता है, समाज संगठित रहता है और राष्ट्र संगठित रहता है और विश्व संगठित रहता है। स्वार्थपरता जीवन मूल्य के विरुद्ध है। तो जब कोई व्यक्ति स्वार्थी होने लगता है तो परिवार बिखरने लगता है। एक परिवार
एक गांव में है, कई परिवारों से मिलकर के गांव बना है। अब उस गांव में एक परिवार स्वार्थी हो जाए तो गांव में बिखराव शुरू हो जाएगा, और इसको व्यापक करते चले जाएं तो सारी दुनिया एक परिवार की तरह से है। और दुनिया में कोई एक देश यदि स्वार्थी होने लगे तो वह विश्व में कलह का कारण बनता है। तो जीवन मूल्य के विरुद्ध जो आचरण है, निर्णय क्या निकलता है, जीवन मूल्यों के विरुद्ध जो आचरण है वो अधर्म का आचरण है, और जीवन मूल्यों का पोषण करने वाला जो आचरण है वह धर्म आचरण है। ये तय हुआ। और धर्म का आचरण होने से ही व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व स्थिर होता है। तो जगत की स्थिति का कारण क्या बना? धर्म, और धर्म माने जीवन मूल्य। तो जब भगवान कहते हैं कि जब जब अधर्म का उत्थान होता है, माने क्या? जब जब व्यक्ति जीवन मूल्यों के खिलाफ जाकर के आचरण करने लगता है। तो लोग कहते हैं कि आज कल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो क्या हुआ? बोले स्वार्थी होते जाने से तो केवल अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, समाज की कोई परवाह नहीं है। समाज की परवाह नहीं है तो दुनिया की कोई परवाह नहीं है। तो दुनिया में चाहे गंदगी बढ़े, चाहे तो प्रकृति का विनाश होवे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सारे के सारे आचरण जीवन मूल्य के खिलाफ हैं, और इन्हीं आचरणों से तो अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म की वृद्धि माने अधर्म में मानवों की रुचि। ध्यान रखना, अधर्म या धर्म अपने आप बढ़ते घटते हैं ऐसा नहीं। धर्म की वृद्धि हो रही है माने धर्म में मनुष्यों की रुचि बढ़ रही है। अधर्म की वृद्धि हो रही है माने अधर्म में लोगों की रुचि बढ़ रही है। तो धर्म में उत्साह घट रहा है। तो जब सृष्टि में ऐसी घटना घटती है कि बहुतायत मात्रा में लोगों में अधर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगती है और धर्म के प्रति उत्साह कम होने लगता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? बोले इसका परिणाम ये होता है कि सृष्टि में बिखराव होने लगता है। तो अब रावण जैसे लोग जब समाज में बढ़ने लगे तो क्या हुआ? बोले धरती परेशान होने लगी। धरती परेशान होने लगी। क्यों परेशान होने लगी? क्योंकि प्रकृति में बिखराव शुरू होने लगा। पृथ्वी प्रकृति का एक अंग है, तो पृथ्वी में विकार होने लगा तो सारे ही महाभूतों में विकार होने लगा। वो पृथ्वी केवल एक प्रतीक है। वो कथाएं जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं उनको तो व्याकरण से जोड़ करके देखना चाहिए। व्याकरण माने ये वेदांत। तो अब जब पृथ्वी परेशान हुई रावण के आतंक से तो ब्रह्मा जी के पास जाती है। पृथ्वी परेशान हुई माने आप देखिए आज के समय में जैसे जैसे व्यक्ति तो वनों को नष्ट करता जाता है, कंक्रीट के जंगल बिछाता जाता है, वैसे वैसे पृथ्वी का जो उपजाऊपना है वो खत्म होता जा रहा है। यही पृथ्वी का परेशान होना है। जिस पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से मनुष्य के पोषण की सामर्थ्य थी, वो पोषण की सामर्थ्य घटती चली जा रही है। तो पृथ्वी में विकार आने लगा, फिर वायु में विकार आने लगा, फिर तेज में विकार आने लगा। तो बोलते हैं अब गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस तरह के।
यहां तक कि सूर्य प्रकाश भी विकृत होने लगा। तो बोलते हैं अब ऐसी किरणें आने लगी, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, जो शरीर में विकार पैदा करेंगी, बीमारियां पैदा करेंगी। तो ये सब क्यों होने लगा? क्योंकि व्यक्ति का जो आचरण है वह जीवन में मूल्यों के विरुद्ध जाकर के अधर्म में रुचि बढ़ी और धर्म के प्रति उत्साह कम होने लगा। तो ऐसा जब जब सृष्टि में होता है तो फिर भगवान को चिंता होती है, इससे तो सृष्टि बिखर जाएगी। तो ऐसी स्थिति आने पर पहला कार्य तो ये होता है कि फिर संतों का अधिक से अधिक उद्भव होने लगता है। संतों के द्वारा भी फिर धर्म की स्थापना होती है। धर्म की स्थापना का मतलब है जैसे एक भी व्यक्ति, अगर एक समाज में एक व्यक्ति ऐसा हो जाए जो विद्वान भी हो, समझदार भी हो, लोगों का नेतृत्व भी कर रहा हो और वो धर्म का आचरण करने लगे, तो यद्यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव इतरो जना। तो धर्म की स्थापना करते हैं माने क्या करते हैं? ऐसा नहीं कोई डंडा लेकर के सबको धर्म की ओर लगाने लगे। वो स्वयं ऐसा आचरण करने लगे कि फिर वह जो समाज जो स्वाभाविक रूप से अधर्म के प्रति प्रेम करने लगा था, अब वह धर्म के प्रति प्रेम करने लगता है, किसी बड़े को वैसा करते हुए देख करके। तो भगवान जब श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं और वो आरंभ से ही धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, तो फिर वो मानव समाज के लिए आदर्श बनता है, अनुकरणीय बनता है। तो ये भगवान बोलते हैं कि जब जब अधर्म में रुचि बढ़ने लगे, धर्म के प्रति रुचि कम होने लगे, तो ये कारण बनता है सृष्टि के बिखराव का। इस समष्टि के साथ साथ हमको अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखना चाहिए। हमारा जब जब अधर्म से प्रेम बढ़ेगा, हमारा खुद का जीवन बिखराव की ओर जाएगा, और जितना धर्म में उत्साह बना रहेगा उतना ही जीवन सुव्यवस्थित तरीके से चलेगा। भगवान बोलते हैं तदा आत्मानम सृजामि, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। प्रकट करके क्या करते हैं भगवान? माने प्रकट होने की परिस्थिति तो ये है, ये प्रभु जी ने बता दिया, लेकिन प्रकट होने के बाद आप करते क्या हैं? बोले मैं धर्म करने वाले लोगों का उत्साह वर्धन करता हूं। मैं ऐसा नहीं कि डंडा लेकर के अधार्मिक लोगों को खदेड़ता हूं। भगवान क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधुना, जो साधुता का आचरण करने वाले लोग हैं, जो धर्म का में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनका उत्साह वर्धन करता हूं, समाज में उनको प्रतिष्ठित करता हूं। आप जानते हैं समाज में ना, अगर कोई अधर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति सम्मानित होने लगे तो समाज के लोग अधर्म की ओर चल पड़ेंगे। सम्मान भी लोगों के लिए अनुकरण का हेतु बनता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति सम्मानित होने लगा, जो अधर्म का आचरण करने वाला है, तो लोग पीछे से क्या देखते हैं कि देखो अधर्म का आचरण करने से भी सम्मान मिलता है, तो लोग फिर वैसा करने लगेंगे। अब इसका बड़ा विकृत रूप समाज में दिखाई देता है, अभी उस पर ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तो अब जैसे आधुनिक समाज में ऐसा दिखाई देता है कि अब किसी भी प्रकार का वस्त्र पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, और फिर ऐसे लोगों को जब प्रशंसा मिलती है, अखबार में उनको जगह मिलती है, तो उन्हीं उम्र के जो लोग हैं उनको लगता है कि देखो इस तरह का काम करने से भी व्यक्ति अखबार में जगह पाता है,
लोगों के बीच सम्मान का पात्र बनता है, तो चलो हम भी वैसा ही करते हैं। तो यदि अधार्मिक व्यक्ति को सम्मान मिलने लगे तो अधर्म के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ेगा। प्रभु जी जब अवतार लेते हैं तो वो संतों के सम्मान को बढ़ाते हैं और असुरों के सम्मान को पद दलित करते हैं। उससे क्या हुआ? अब जैसे हमने रामायण का अध्ययन किया तो रामायण में हमने देखा कि रावण जैसा जो विश्व विजयी है उसको जब हनुमान जी ने डोमिनेट कर दिया, उसको कमजोर बना दिया, तो रावण के ही जो अनुयायी थे वो अब रावण को उस तरीके से सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। जो कल तक रावण की वाहवाही कर रहे थे कि देखो हमारे महाराज विश्व विजयी हैं, तो वहां क्या हुआ? लंका में जब जब भगवान के दूत गए, उन्होंने लंका के लोगों के सामने ये प्रदर्शित किया कि अधर्म का आचरण करने वाला भले ही विश्व विजयी हो जाए, लेकिन वह कमजोर हो जाएगा एक दिन। तो भगवान क्या करते हैं? आप देखिए, पूरे वनवास की यात्रा में भगवान ऋषियों के आश्रमों में जाते हैं, संतों के आश्रमों में जाते हैं और संतों का सम्मान करते हैं। तो जब कोई राजा किसी संत का सम्मान करने लगे तो प्रजा भी संत का सम्मान करने लगती है। होता है ना? तो श्री रघुनाथ जी तो राजा हैं और लोगों को मालूम है कि अयोध्या के राजकुंवर हैं, तो संतों का, धर्माचरण करने वाले लोगों का सम्मान होने लगा। रावण इसके खिलाफ काम कर रहा था। रावण यज्ञ करने वालों को डोमिनेट कर रहा था, उनको कमजोर बना रहा था। प्रभु जी ने एकदम से उलट दिया, समाज की व्यवस्था को उल्टा। कैसे? ये संतों को के सम्मान को बढ़ाया उन्होंने, और जो आसुरी प्रकृति के लोग थे उनको दलित किया। अब आपको तो पूरा प्रसंग मालूम है कि प्रभु जी वन यात्रा में जब गए हैं तो पूरे 14 वर्ष की यात्रा में वो जगह जगह संतों से मिलते रहे, असुरों का संहार करते रहे, और जब लंका से वापस आए तो वापस आने पर पुनः वो सभी संतों के आश्रमों में गए। तो आज भी हम देखते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं और वहाँ किसी मंदिर में जाते हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वो किसी भी देश की यात्रा पर जाएंगे तो वहाँ कोई तीर्थ स्थान होगा तो वहाँ एक बार जरूर जाते हैं। तो उससे क्या हुआ? उससे वो केवल एक व्यक्ति नहीं जा रहा है, उस व्यक्ति को देख करके फिर समाज के जो लोग हैं उन लोगों के मन में भी मंदिरों में जाने का भाव बनता है, मंदिरों के प्रति आस्था बढ़ती है। तो प्रभु जी ने जब अवतार लिया तो क्या किया उन्होंने? बोले परित्राणाय साधूनाम, साधुता का आचरण करने वाले लोगों का परित्राण किया, मैंने उनको संरक्षण दिया और उनका उत्साहवर्धन किया, समाज में उनको सम्मानित स्थान दिलाया। और विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कर्म की ओर आचरण करने वाले लोग थे उनको कमजोर बनाया, या तो उनको नष्ट कर दिया या उनका उत्साह भंग किया। और यही कार्य करने के लिए भगवान बोलते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में तो मैं संभव होता हूँ, मैंने एक युग में कई अवतार भी ले लेते हैं। ऐसा जरूर नहीं कि एक युग में एक ही अवतार होवे, तो कई अवतार भी हो जाते हैं। तो जब जैसा प्रसंग उपस्थित होता है उसके अनुरूप मैं फिर तो रूप ग्रहण करता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भाष्यकार बोलते हैं परित्राणाय, परिरक्षणाय। किसका परिरक्षण करने के लिए? बोलते हैं साधु नाम। साधु नाम करते हैं सन्मार्गस्था नाम, जो सन्मार्ग में चलने वाले लोग हैं।
ऐसे लोगों का परिरक्षण करना और जो दुष्कृताम हैं, पाप करने वाले हैं, उनका उत्साह भंग करना, ये मैं कार्य करता हूँ और इस कार्य से ही धर्म की स्थापना होती है। अहम संभवामि युगे युगे। ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो